जय हिंद डियर स्टूडेंट। न्यूमेरिकल है अ न्यूक्लियस ऑफ मास स्मॉल एम एमिट अ गामा फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। कह रहा है कि एक न्यूक्लियस जिसका मास m है उसने एक गामा फोटोन को इमिट किया जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। तो अगर ये गामा फोटोन को इमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी कितनी हो जा रही है। तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी जो हो जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी और क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन, ये दोनों को हमें देखना होगा कि जिस न्यूक्लियस से हमें गामा रेडिएशन इमिट कराना है। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस पर जो एनर्जी दी जाएगी उस एनर्जी को वो गामा फोटॉन जब इमिट होगा तो दो पार्ट में खर्चा करेगा। एक तो उसके न्यूक्लियस से निकलने के लिए और दूसरा उस बची हुई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में यूज करेगा टहलने के लिए। तो सो दैट द लॉस ऑफ द इंटरनल एनर्जी, तो हमें दिखाना है कि लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी जो न्यूक्लियस की है, न्यूक्लियस इज नॉट एच न्यू तो उसका वर्क फंक्शन है वो इतना है। तो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें, लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी की बात करें तो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होगा वो उस गामा फोटॉन को प्रोड्यूस तभी हो रहा है उस न्यूक्लियस पर। किसी न्यूक्लियस से गामा फोटॉन इमिट करना है तो किसी भी एनर्जी पर तो इमिट होगा नहीं गामा फोटॉन, क्योंकि वो न्यूक्लियस से इमिट होगा। तो और न्यूक्लियस बहुत अंदर होता है, एटम के अंदर होता है, तो जो साधारण एनर्जी दोगे तो उस पर तो नहीं होगा। उस न्यूक्लियस की कोई एक ऐसी एनर्जी होगी जब उससे अधिक एनर्जी देंगे तभी वो इंटरेक्ट करेगी वो एनर्जी उसके न्यूक्लियस से, तभी गामा फोटॉन निकलेगा। तो जो इंटरेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू एच न्यू है। तो कह रहा है लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी, वो एनर्जी चाहिए उसको और फिर काइनेटिक एनर्जी चाहिए उसको। अब ये एनर्जी तो मालूम है, काइनेटिक एनर्जी नहीं मालूम है। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए फोटॉन का अगर हम कहें मोमेंटम कितना है तो फोटॉन का मोमेंटम एच न्यू बाई सी होता है, एच न्यू बाई सी होता है। और काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू की बात करें अगर तो ये होता है पी स्क्वायर बाई 2m होता है। ये वैल्यू अगर हम पुट करें पी की जगह पर एच न्यू और बाई सी और इसका होल स्क्वायर और बाई 2m, तो ये कितना आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपान 2m और सी स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, वो इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा एच न्यू नॉट और प्लस एच स्क्वायर न्यू नॉट स्क्वायर अपान 2m सी स्क्वायर। और एच न्यू कॉमन कर लो आप, एच न्यू कॉमन कर लो आप। तो जब एच न्यू कॉमन कर लेंगे तो लगभग क्या मिलेगा आपको, इसी यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यहाँ एक एच यू है और एक न्यू नॉट है और यहाँ पर 2m और सी स्क्वायर, ये पूरा मिल गया। यही आपको प्रूव करना था कि किसी m मास की न्यूक्लियस से गामा फोटॉन निकालना है तो प्रूव करना है कि उसकी टोटल लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी इतनी होगी। तो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता करना होगा कि उस न्यूक्लियस से इमिट करने के लिए गामा फोटॉन को कितनी एक वर्क फंक्शन की एनर्जी की जरूरत है। तो वहां पर गिवन किया है कि एच न्यू उतना एनर्जी की जरूरत है। उसके बाद अब गामा फोटॉन की कितनी एनर्जी है तो वो हमने कैलकुलेट किया काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है पी स्क्वायर बाई 2m और पी हमने यहाँ पर क्या लिया है एच न्यू नॉट बाई सी की वैल्यू ली और सॉल्व किया तो इतना आ गया। दिस वैल्यू इज सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन व्हिच इज दिस इक्वेशन, इसमें जो है ये इसी में यूज किया, सॉल्व किया तो काइनेटिक एनर्जी वो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया हमें।